श्री कृष्ण की कथा का 5वां और अंतिम भाग उनके जीवन के अंतिम दिनों पर केंद्रित है। इसमें धर्म की स्थापना, द्वारका का विनाश और भगवान का अपने धाम को लौटना शामिल है। यह कथा यह सिखाती है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन सत्य और धर्म शाश्वत है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर ने राजा बनकर धर्म और न्याय के साथ राज्य का संचालन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और सिखाया कि एक राजा का कर्तव्य अपने प्रजा की सेवा करना है। युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें धर्मराज यम से भी मिलवाया। यह दिखाता है कि एक सच्चा शासन वह होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर धर्म का पालन। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका में उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के साथ समय बिताया। उनकी पत्नी रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों ने उनके साथ एक सुखी जीवन जिया। श्री कृष्ण ने द्वारका को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध। जैसे जैसे समय बीता, यादव कुल में अहंकार और आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। यह श्री कृष्ण के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। एक बार यादवों ने ऋषियों के साथ मजाक किया, जिससे ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। इस श्राप के अनुसार यादव कुल का नाश होना तय था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह कालचक्र का हिस्सा है। उन्होंने यादवों को अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से यादवों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में यादवों ने एक दूसरे का नाश कर दिया। इसके बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। यह घटना यह सिखाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। द्वारका के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपना शेष जीवन जंगल में बिताने का निर्णय लिया। एक दिन वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उसी समय जारा नामक एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। यह तीर उनके पैर में लगा। श्री कृष्ण ने जारा को माफ कर दिया और उन्हें समझाया कि यह उनकी लीला का अंत है। तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस घटना से यह सिखाया गया कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे लौट जाते हैं। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद काल युग की शुरुआत हुई। यह वह युग है जिससे धर्म और सत्य धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने गीता में यह वचन दिया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब तब वह किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती पर। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। धर्म का पालन करें। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्म कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। प्रेम और करुणा, हर व्यक्ति के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। क्षमा और विनम्रता, दूसरों की गलतियों को माफ करना और अहंकार से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सत्य और धर्म का उनका जीवन और उपदेश आज भी हमें प्रेरणा देते हैं।